EMI पर ले लेते हैं, क्या जाएगा, थप्पड़ मार कर तो एकदम बचना है, से नहीं लेना है। नोटों की गड्डियाँ पॉकेट में हैं, तभी जवानी का मजा है सर। 20,000 रुपये महीना कमाने में क्या जवानी का मजा लोगे तुम। गर्लफ्रेंड पैसा अगर होगा तो अच्छी से अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी तुमको। कहते हैं बेवकूफ़ है, जाहिल है वो लोग, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे जिनकी जिंदगी कट रही है ना, जाहिल है वो, गवार है वो, उनसे बड़ा गवार कोई नहीं है। काम अगर अच्छा कर रहे हो ना, आदमी खुल के आपकी मर्जी का कीमत आपको देने को तैयार है, लेकिन काम अच्छा हो तब तो। अब ध्यान से समझो, मैं कहता हूँ जब तक बैचलर हो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। सर लोन नहीं लेना, हाँ कोई बिजनेस लोन है, कोई धंधा खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ अगर इनकम पानी उससे बनने वाला तो वो लोन समझ में आता है, वो लोन तो फायदे का सौदा है, वैसा लोन तो लेना चाहिए। अगर मान लो 12% पे आपको लोन मिल रहा है और आपको पता चल रहा है जो काम आप शुरू करने जा रहे हो साल का 20% उससे कमा लोगे, तो ऐसा लोन बुरा नहीं है। लेकिन लोग लोन लेते किस लिए हैं, अपन मिडिल क्लास ज़्यादातर किस लिए लेते हैं, फ़ोन लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए। जब तक बैचलर हो, बैचलर की डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ 25 से 30 तक जब तक हो, सर लोन नहीं लेने का। 25 साल तक 30 साल तक तपस्वी की तरह जिंदा रहना है, एक घोर तपस्वी की तरह, इच्छाएं एकदम मिनिमम और तपस्या का लेवल एकदम हाईएस्ट। लोन से बचना सर, किसी तरह का लोन नहीं चाहिए, कोई EMI के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे नई का फ़ोन आया है, बहुत मज़ा आ रहा है, उसमें स्क्रीन एकदम कर्व टाइप दिया हुआ है, जरा चमकाएंगे कॉलेज में तो मज़ा आएगा, कितना 2000 के EMI पर ले लेते हैं, क्या जाएगा, थप्पड़ मार कर तो एकदम बचना है, से नहीं लेना है। डिस्ट्रैक्शन है ये सब, भटकाव है ये सब, नहीं लेना है, तपस्वी की तरह जिंदा रहना है। कोई दिक्कत नहीं, 1100 फ़ोन है, तुमको क्या चाहिए। अरे भैया उस टाइम का सोचो ना, जब आज जो आपके सारे दोस्त आईफोन लेके घूम रहे हैं, चमका रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड के साथ KTM बाइक पर हुड़ुम हुड़ुम करके घूम रहे हैं, और आज भले तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन 40 के जब रहोगे, 40 की उम्र में वो सारे तुम्हारे दोस्त होंडा सिटी से घूम रहे हैं, 4 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, 1-1 करोड़ के फ्लैट है उनके, लेकिन उनके बगल से तुम गुजरोगे और तुम्हारी कोठी होगी 10 करोड़ की, तुम्हारी गाड़ी ही होगी 1 करोड़ के जितने का उनका फ्लैट है। अगर आज तपस्वी की तरह जी लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 40 के बाद क्या करेंगे, जवानी जीने का, 40 में भी जवान ही रहोगे अगर तपस्या की तरह जिंदगी में जिए तो। नहीं तो भैया अय्यासी अगर 20-25 में करने लग गए ना, तो पैसा तो ज़्यादा नहीं ही कमा पाओगे और शरीर भी खराब कर डालोगे। बूढ़ा नहीं हो जाता आदमी 40 की एज में ठीक है। और असली जवानी का मज़ा तभी है जब बैंक में भर भर के पैसे हैं, नोटों की गड्डियाँ पॉकेट में हैं, तभी जवानी का मज़ा है सर। 20,000 रुपये महीना कमाने में क्या जवानी का मज़ा लोगे तुम। हर चीज़ में बजट, रेस्टोरेंट गए तो अरे कौन सा सबसे सस्ता वाला दाल है वही लेंगे, क्या वही मज़ा है। अरे उससे अच्छा इग्नोर करो, उससे अच्छा तपस्वी वाला जीवन जिएंगे। खुद को अमीर दिखाना नहीं दिखाना सर, लोग मजाक उड़ाने दो, लोग गरीब समझ रहे हैं समझने दो, लोग हमसे बात नहीं करना चाह रहे चलने दो, अमीर नहीं दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तपस्या में हूँ इस वक्त, मेरे को भैया लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, मेरे को करोड़पति बनना है, करोड़पति बन करके मैं 10 करोड़ की कोठी बुक करनी है, 2 करोड़ की गाड़ी लूंगा मैं, उसके लिए अभी भैया मेरे को मेहनत करने की जरूरत है, अभी मेहनत करूंगा, ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसूंगा मैं। लोग इज्जत करें ऐसी इच्छा रखना, एक तो अलग इसका तो सुनो भैया, हमारी इज्जत, हम अगर भैया पूमा जूता नहीं पहनेंगे, हमारे सारे दोस्त पूमा जूता पहनते, इज्जत हमारी चली जाएगी, सस्ते फोन में हमारी इज्जत चली जाएगी, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे इज्जत। अरे गरीबों की इज्जत नहीं होती है सर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है। और अगर तुमको लगता है तुम्हारी इतनी इज्जत है तो किसी से 10,000 रुपये मांग करके देख लो, आदमी देने से पहले मुँह का ऐसा बनाएगा जैसे आंखें से कत्ल कर देगा तुम्हारा, ऐसा लगेगा वो। लेकिन अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में एनी टाइम 1 करोड़ रुपये पड़ा रहता है, साला तुमको पूरी दुनिया कर्जा देने के लिए, अगर मेरे से कर्जा ले लो, वो देखते हो ना बैंक किसको कर्जा देती है, जो पहले से करोड़पति है, जो रोडपति है उसको कोई कर्जा नहीं देता। तो इज्जत की पीपली बजाना बंद करो, असली इज्जत पैसे से आती है, औकात से आती है, औकात बनाओ, दुनिया भर के लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है। इज्जत के चक्कर में नहीं पड़ना। नॉन प्रोडक्टिव दोस्त से बचो सर, मोस्ट पॉइजनस है, सबसे डेंजरस, सबसे जहरीले अगर कोई हैं तो नॉन प्रोडक्टिव दोस्त। जो दोस्त हमेशा फ़ोन की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, IPL की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ों की बात ज़्यादा होती है जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो आपको कहीं पहुंचा नहीं रही, ऐसे दोस्तों की संगत से बचो, निकलो, वो जहर हैं, जहर ज़िंदगी ख़राब कर देंगे तुम्हारी। गर्लफ्रेंड पैसा अगर होगा तो अच्छी से अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी तुमको। लड़कियां भी समझदार हैं ना आज के टाइम में, लड़कियां भी फटीचरों के चक्कर में थोड़ी पड़ती हैं, उनको ही पता है कि तुम जो आईफोन दिखा रहे हो EMI पर है, तुम जो KTM बाइक पे लेकर के आए वो EMI पर है, जो गाड़ी लेकर के आए वो EMI पर है, ये सब समझती हैं। लेकिन सच में जिसकी औकात है उसका भैया रईसी देख करके समझ में आता है, ओ माय गॉड ये तो लंबोर्गिनी लेके घूम रहा है। लंबोर्गिनी अगर EMI पर भी कोई आदमी लेकर के आया है मतलब वो औकाते वाला आदमी है। साला EMI पे लेना तो लंबोर्गिनी लो ना, रेंज रोवर लो ना, होंडा सिटी EMI पे लेकर के बाकी लोग कहीं के। इन चीज़ों के लिए तैयार रहो सर पूरी ज़िंदगी नहीं, जब तक तपस्या का समय है तब तक। लोग गरीब समझेंगे समझने दो, इन चीज़ों को तैयार रहो, लोग गरीब समझेंगे समझने दो, लोग इज्जत नहीं करेंगे, चाहिए भी नहीं इज्जत, साला फटीचर 2 कौड़ी का इज्जत नहीं चाहिए। इज्जत वो वाला चाहिए जब करोड़पति बन जाएंगे, लोग खुद ही इज्जत करने के लिए आएंगे। जब तुम करोड़पति हो ना भैया, होली दिवाली विश करने के लिए लोग काजू बर्फी तुम्हारे घर पे लेके आते हैं,
लेकिन तब जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, कोई तुमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं करेगा, हैप्पी होली भी नहीं बोलेगा। हैप्पी होली भी आजकल हम उसी को मैसेज करते हैं, हैप्पी दिवाली उसी को मैसेज करते हैं जो लगता है इससे मेरा कुछ काम निकल पाए। पैसा वाला आदमी कल को काम आएगा, पता चले तुम 2 करोड़ के आदमी हो, तुमको मैसेज तक नहीं करेगा आदमी। तो इसलिए फालतू का इज्जत नहीं चाहिए। तुम्हारे कपड़े, सस्ते फ़ोन, नॉन ब्रांडेड जूते देखकर लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेंगे, इसके लिए तैयार रहो, इसके लिए तैयार रहो। ये सब छोटा छोटा लालच है। मेरे को 10 करोड़ की कोठी चाहिए, उसके लिए काम करो भैया। 100 करोड़ का बैंक संपत्ति बनाना है, उसके लिए काम करो भैया। ये छोटा मोटा नहीं चाहिए मेरे को। दोस्त नहीं बनेंगे, नहीं बनने दो, नहीं चाहिए दोस्त। जो मेरे पैसे को देख करके, मेरे फटीचर हालत को देख करके मेरा दोस्त ना बने, ऐसा दोस्त चाहिए ही नहीं। सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके हालत देख करके दोस्त नहीं बनेगा, आपके सोच, आपके इरादे, आपकी बातों, आपकी अच्छाई को देख के दोस्त बनेंगे। हालांकि जब अमीर बन जाओगे, जब पैसा 10 करोड़ की कोठी होगी भैया, फिर तो तुम्हें दुनिया तुम्हारी दोस्त बनेगी। मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझो, जान है, जान है, जान है। सर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज लाइक कार विदाउट स्टेपनी। मैं पहले भी किसी सेशन में बोला है मैंने। इमेजिन करो आप पूरे परिवार के साथ किसी रास्ते से जा रहे हो और दोनों साइड जंगल है, और उस टाइम आपका कार का एक चक्का पंचर हो जाता है, क्या करोगे? डर का कैसा माहौल बनेगा, कितना डर लगेगा। गाड़ी खोल करके बाहर भी नहीं निकल सकते उस वक्त, पता है टायर पंचर, लेकिन बाहर नहीं जाए, कुछ शेर आ जाए, कुछ लूट ले हमको। सर जिंदगी में भी वही हाल होता है जो आदमी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर है। तलवार हमेशा उसके सर पे है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। एहसास कब होता है मालूम? जब वो तलवार उसके सर पे गिरता है। अरे मेरी नौकरी चली गई, अब क्या करें? नौकरी नहीं, अब क्या करें? कहाँ से पैसा आएगा? EMI कैसे जाएगा? ये हालत हो जाती है। अरे भैया, तो पहले से तैयार रखो ना, तो 4 इनकम बना के रखो ना। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज लाइक कार विदाउट स्टेपनी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं, गधे वो लोग। मैं तो खुला कहता हूँ भैया, गधे हैं, बेवकूफ़ है, जाहिल हैं वो लोग। सिर्फ एक इनकम सोर्स पे जिनकी जिंदगी कट रही है ना, जाहिल है वो, गवार है वो, उनसे बड़ा गवार कोई नहीं है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के क्या क्या तरीके हैं बता देता हूँ। देखो, आज के टाइम में AI बहुत चल रहा है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, AI कंटेंट राइटिंग करो। आपको शिवाजी की जीवनी चाहिए, शिवाजी की जीवनी मांग लो भैया, सही सवाल पूछो, एकदम बढ़िया से बना करके आपको देगा, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जिस भाषा में आपको चाहिए, बिना मेहनत के। AI ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग। आजकल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स के लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है भैया, AI से बन के आ जा रहा है। वो सीखो कैसे होता है, ये मैं नहीं बताने वाला, ये गूगल करो, यूट्यूब करो, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। मैं कहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग सीखो ना भैया, बहुत पैसा है, लोग कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं, अमेजॉन एफिलिएट, गूगल एफिलिएट, वेबसाइट का एफिलिएट बनके, कोई कोर्स का एफिलिएट बनके, बहुत सारे तरीके हैं। मैं कहता हूँ गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, हाउ टू अर्न मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। सीखो, सबसे सीखो। कोई पैसे लेकर सिखा रहा है, पैसे दे के सीखो, लेकिन सीखो, लर्न। मैंने कहा ना 25% कहाँ जाना चाहिए इन सब चीज़ों पर। हेल्पिंग यूट्यूबर्स इन थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। यूट्यूबर कम्युनिटी बहुत बड़ी बन गई है भैया। 40 लाख से ज़्यादा ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और 50,000 से 20,000 से, ये डेटा हालांकि पुराना है, नया नहीं है, पुराना है। मतलब कितना बड़ा नंबर है। सबको थंबनेल बनाने वाला चाहिए, सबको ऐसा कोई चाहिए जो कंटेंट मेरे को दे दे भैया, मैं उस पर बोल दूं। सबको ऐसा चाहिए कि भैया वीडियो एडिटिंग करने वाला कोई मिल जाए। इनकी हेल्प करो ना, सीखो ना आप, सीख करके इनको ईमेल करो ना कि भैया मैं आपको इस चीज़ में ईमेल कर सकता हूँ। सब यूट्यूबर के ईमेल आईडी होते हैं अबाउट सेक्शन में, करो उनको ईमेल कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, इतना पैसा लूँगा। अपना कुछ सैंपल भी भेज दो, देखो मैं ये काम ऐसे मैंने किया है, इनके साथ किया है, कुछ टेस्ट में नहीं, वो सब भेज दो। सबको चाहिए, बस सही बंदा अगर उनको मिल जाए तो सही कीमत भी देने को तैयार है। सही बंदा नहीं मिलता सर, फालतू फालतू लोग ज़्यादा है। हमें अभी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक वीडियो एडिटर की। इतने उटपटांग रिज्यूमे आते हैं, 100 रिज्यूमे देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कैसा आदमी, इसको कुछ आता ही नहीं है यार। 100 रिज्यूमे देखने के बाद। काम की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी है। लोग जो चिल्लाते हैं ना बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है सर, लोग बेरोजगार हैं। और लोग बेरोजगार हैं इसलिए काबिलियत है नहीं उनमें, समझे? काबिल बनो, काबिलियत बनाओ, मजा ले, तुम बेरोजगार रह जाओ, मजा ले। ठीक है। रील कंटेंट राइटिंग, रील का बड़ा ट्रेंड है, शॉर्ट्स का बड़ा ट्रेंड है। सबको रील का कंटेंट चाहिए, रोज रील डालना है। अच्छा, रील वालों को एक टारगेट रहता है, वो अपना ही टारगेट उन्होंने बना रखा है कि रोज रील डालना है। तो कुछ लोग तो 2-2 रील डालते हैं, कुछ लोग 3-3 रोज डालते हैं। कंटेंट बनाने में समझ जाता है उनका। आप उनको फ्री कर दो ना, कंटेंट बोलो, कंटेंट मैं देता हूँ, कुछ सैंपल कंटेंट दे दो। कोई बिजनेस बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उन सबको सैंपल कंटेंट ईमेल करो, ये दो सैंपल कंटेंट ऐसा मैं बना के दूंगा, कैसा लग रहा है आपको? कुछ चेंजेस है तो बताओ मुझे, आपकी मर्जी का प्राइस बताओ। काम अगर अच्छा कर रहे हो ना, आदमी खुल के आपकी मर्जी का कीमत आपको देने को तैयार है, लेकिन काम अच्छा हो तब तो। ड्रॉप शिपिंग, इस पर तो पूरा सेशन मैंने किया हुआ है। सागर सिन्हा ड्रॉप शिपिंग, या फिर मेक मनी ऑनलाइन सागर सिन्हा सर्च करना, पूरा कई सारे ऑप्शंस मैंने उसमें डिटेल बता रखे हैं। या और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग पर पूरा डिटेल इन्होंने किया हुआ है। या कोई कोर्स वोर्स हो तो ढूंढो भैया, ढूंढो, बहुत पैसा ये सब कर करके। और बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है? ये सब घर पे बैठ के काम होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब मोबाइल पर से काम हो जाएगा, कोई बड़ा लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी बुद्धि तो लगाओ चाचा, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी खोपड़ी लगाओ। अब आदमी कहेगा कोई गारंटी बताओ एकदम, मैं जिसमें एकदम सफल हो जाऊँ, 1 करोड़ महीना लग जाए, वो लाइन। ऐसे आदमी को तो मारे चपाट और कान पकड़ कर बाहर कर दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है चाचा।
आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। आप ड्रॉप शिपिंग में सफल हो गए, ग्राफिक्स एडिटिंग में सफल हो गए, एफिलिएट मार्केटिंग में सफल हो गए, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता आपको, दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। ये आप ही खुद को बताओगे, हाँ ये मेरा फील्ड मिल गया मुझे, इसमें मजा आ रहा है, इसी में मैं 1 करोड़ महीना बनाऊंगा। ये आप ही बताओगे, और बताओगे कब? जब कई चीज़ों में फेल हो चुके होगे, तब जब बहुत सारा समय और पैसा एक्सपेरिमेंट करके खराब कर चुके होगे, तब। सक्सेस डिमांड करता है कितना समय तुमने खराब किया है, कितनी बार फेलियर झेला है, कितना पैसा तुमने खराब किया है। किसी भी फील्ड में सफलता की ये डिमांड है, और जिस दिन तुमने डिमांड पूरी कर दी सफल हो जाओगे। आदमी बचता है इससे, तो सफलता भी बचती है उससे, काहे को मिलेगी तुमको। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जब मैं लिख रहा हूं तो यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग ओनली। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं। शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग से बचो। शुरुआत में अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, पैसा है स्टॉक मार्केट में, नो डाउट बहुत पैसा है भैया, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन तरीका है। स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, यूट्यूब कर लो, मिल जाएगा, हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, दूसरों को भी मिल जाएंगे, सबके देखो। कोई पैसा लेके सिखा रहा है तो उससे पैसा लेके सीखो, मैं तो नहीं सिखा रहा पैसे लेकर के, लेकिन जो सिखा रहा है उससे सीखो, बनता है पैसा। लेकिन हाँ, इन सारे ऑप्शन में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ समय का रिस्क है। यहाँ पर समय और पैसा दोनों का रिस्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अर्निंग पोटेंशियल कितना है भैया? 6 महीने के अंदर अंदर आप 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए महीना पार्ट टाइम में मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो, इन सारे ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है, फोकस मांगती है, लगातार बहुत सारा समय, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत कुछ, ये सब डिमांड है भैया। मैंने बोला ना, सफलता की डिमांड है। 2 लाख रुपये महीना ऐसे नहीं बन जाता, बनेगा, ये सब फील्ड में बना के देंगे आपको, लेकिन इसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे आपको, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको। एक ये बड़ा मुद्दा है, रॉन्ग इन्फ्लुएंसर से खुद को बचाओ भैया। रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंसर सिर्फ यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर नहीं होते, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंसर भैया हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे रिलेटिव भी होते हैं, सोसाइटी भी होती है, फिल्म्स भी होती हैं, वेब सीरीज भी होती हैं, और यूट्यूबर इंस्टाग्रामर्स तो हैं ही। रॉन्ग इन्फ्लुएंसर क्या? कोई आदमी फ्लैट बुक करके आता है, 50,000 रुपये उसकी सैलरी है भैया, 1 करोड़ का फ्लैट बुक करके आता है, उसकी EMI जाएगी 50,000 रुपये, नहीं 50,000 की सैलरी है और 1 करोड़ का फ्लैट बुक करके आता है, और वो आपको दिखा रहा है मैंने फ्लैट बुक कर लिया, आप तो एकदम स्विमिंग पूल है, हमारे टाइम क्लब है। ये नहीं बता रहा है कि भैया उसकी सैलरी सिर्फ 85,000 रुपये, और उस फ्लैट की EMI देते थे अब उसकी हालत ख़राब होने वाली है। वो दिखाने के लिए उसने फ्लैट तो ले लिया, और अब तुम बेवकूफ़ उसको देखे चक्कर में, अरे इसने 1 करोड़ का लिया है तो कम से कम 50 लाख का तो मैं भी ले ही सकता हूँ। तुमने भी उसका देखा से एकदम खुजली मच गया, अब तो लेना ही है, हो गया बर्बाद। इन्फ्लुएंस कर दिया ना उसने, इससे बचना है। मैंने कहा ना, अनप्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव लोगों से बचना है भैया। तपस्वी की तरह ज़िंदगी जीनी है। अगर तुमको बड़ा गोल पूरा करना है तो अप टू 30, या मैं कहता हूँ जब तक शादीशुदा नहीं हो, तपस्वी की तरह ज़िंदगी जीनी है। सर लोग गाड़ी दिखाते हैं, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम की स्पेशली अगर बात करूँ, या फिल्म, ये सब में होता है। हम किसी की गाड़ी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के फ़ोन से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के पूमा एडिडास के जूते से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के कपड़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई कितना बढ़िया गाड़ी रखा है, कोई कितना बढ़िया फ्लैट में रहता है, कोई कितना बढ़िया विला खरीद रखा है। ये सब देख करके ना हमारे मन में खुजली होती है, मेरा क्यों नहीं है। बचना है, इसी से तो बचना है। कब तक बचना है? जब तक 1-1 करोड़ रुपये महीना ना कमाने लग जाओ, तब तक बचना है, तब तक बचना है। मारवाड़िया को तरह बनो ना सर। मारवाड़ी की, मैंने पहले भी कहा है ना, मारवाड़ी की औकात जब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की होती है ना, वो 10 लाख की होंडा सिटी खरीद के लाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले, जब 10 लाख की भी औकात नहीं है ना, तब हम 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने जाते हैं। ये उल्टा करते हैं, मारवाड़ियों की तरह जिंदगी जियो। बैंक में भरपूर बैलेंस हो, लेकिन फटीचर की तरह जिंदगी। आदमी बोले फटीचर आदमी, अरे इसके शरीर से तो बास आता है, इसको कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, चलेगा मेरे को, बोल ले भाई चलेगा मेरे को। मैं उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन 10 करोड़ की कोठी बुक करूंगा, फोटो खींच करके तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा, उस दिन मेरे को बोल लेना तो फटीचर, उस दिन का वेट कर, मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी तरफ से, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ भैया, सारे ऑटो डेबिट इन्वेस्टमेंट उसमें लगाओ। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो एक मेन अकाउंट होता है ना, अगर उसी से हमारे ऑटो डेबिट सारे लगे हुए हैं तो खिचड़ी से बन जाती है। कई बार पता चले महीने के एंड में एक ऑटो डेबिट जाना है 2,000 रुपये महीने का, और हमने 20 तारीख को ही अकाउंट खाली कर दिया है, तो वो बाउंस होगा। तो इसलिए एक सेपरेट ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाओ जो सिर्फ और सिर्फ ऑटो डेबिट के लिए हो। SIP जानी है, उससे जाएगा। LIC का प्रीमियम जाना है, उससे जाएगा। कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार का पॉलिसी ले रखा है, उससे जाएगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट वाले उससे कटेंगे। RD का जाना है, उससे जाएगा। एक मेन अकाउंट जिससे खर्चा करना है, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट जिससे सारे हमारे ऑटो डेबिट लगेंगे। देखो, समय और पैसा एक ऐसी चीज़ है सर, आपके पास जितना हो उतना खर्च करता है। आदमी के बैंक अकाउंट में अगर दिख रहा है भैया 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये खर्चे करने की वो तरकीब ढूंढ लेगा। लेकिन अगर उसके बैंक अकाउंट में दिखेगा 2,000 रुपये पड़ा है और इसी पूरा महीना चलाना है, वो 2,000 में भी पूरा महीना चला लेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो खर्चे वाले बैंक अकाउंट हैं उसमें उतना ही रखो जितना खर्चा करना है। इनकम आते ही, सैलरी आते ही पहला काम ये करना है कि 50% पैसा उठा करके उसमें डाल देना है, इन्वेस्टमेंट वाले में। अब ये मत फिर से पूछना कि 50% पैसा कैसे आएगा, पूरी रामायण सुना दी मैंने, और आदमी कह रहा 50% कैसे करेंगे। आपको समराइज़ कर देता हूँ पॉइंट जो आज के सेशन में हमने बात करा। सर झूठे इज्जत की परवाह नहीं करना है, नहीं चाहिए मेरे को इज्जत, बाहर में जा, मत कर इज्जत तू मेरी, चलेगा मेरे को,
मेरे को गरीब बोलना है बोल ले, फटीचर बोलना है बोल ले। मैंने बोला ना 10 करोड़ की कोठी के लिए काम करना है, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 50 लाख का फ्लैट मेरे को चाहिए नहीं, 1 करोड़ का फ्लैट मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो 10 करोड़ की कोठी के लिए काम कर रहा हूँ। और उससे पहले जितने आदमियों को मेरे को गाली देना दे ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी है मेरी। ऐसा सोच के साथ काम करना है। औकात बनाओ सर, दुनिया पीछे आएगी। सिर्फ औकात, मैं किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा, औकात ऐसे सोच के साथ, तपस्वी की तरह, मैं तपस्या में लीन हूँ, ऐसा सोच करके ज़िंदगी जियो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ सर। नॉन प्रोडक्टिव दोस्तों से दूर रहो सर, बता दिया मैंने। लिव लाइक मॉन्क टिल 30s, अपनी उम्र के 30 तक एक तपस्वी की तरह जियो। 50% नीड, 50% इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट फॉर ऑटो डेबिट इन्वेस्टमेंट। तो आज के सेशन में इतना ही। कुछ चीज़ें बुरी लगी हो तो लगवा लो, मैं नहीं कहूँगा बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दो, बल घंटा माफ़ मत करो। बुरी लगी हो तो लगनी चाहिए, बुरा लगने के लिए ही बोलता हूँ मैं। बुरे लगेगी, बुरा लगेगा तभी कुछ करने के लिए उठोगे, और बुरा लग गया तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे। और अगर सच में बुरा लगा है तो मेरा इंटेंशन पॉजिटिव है, मेरा इंटेंशन आपको कुछ बनाना है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप कुछ करो, इसलिए बुरा लगने वाली बात बोलता हूँ मैं। तो देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि हमें यंग एज में धैर्य रखकर आजकल की चकाचौंध के बहकावे में आकर कर्जदार नहीं बनना है, और सबसे पहले मेहनत करके अपने आप को आर्थिक मजबूत बनाना है। और जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओ तब अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर के ऐसे लाइफ चेंज करने वाले विचार पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।